मैं बोरकर गुरुजी, विश्व ज्योतिषाचार्य, ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय। मेरा मोबाइल नंबर है 9850015558। बुधवार को हमारे ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय को छुट्टी होती है, अवकाश रहता है। आप कभी भी आपको आना है तो 9850015558 मोबाइल करके ही आपको आना है। आज का विषय जरा अनोखा विषय है। अनोखा विषय इसलिए छेड़ा जा रहा है कि इसकी पुनरावृत्ति हुई है। यह हमने 10 साल पहले भविष्यवाणी उनके जीवन में की थी और आज वो सच हो गई। तो आज का विषय जो अनोखा है, कारागृह का योग किसके कुंडली में रहता है उसका सविस्तर मार्गदर्शन हम अभी आपको कर रहे हैं। प्रथम मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मलाबाई बोरकर, इनको अभिवादन करके आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। कारागृह योग जन्म कुंडली के भाव में देखना। जन्म कुंडली के भाव में देखने के लिए आपको जन्म कुंडली तो चाहिए, परंतु जन्म कुंडली के साथ साथ आपको कर्तव्य कुंडली चाहिए, धन कुंडली चाहिए, आरोग्य कुंडली चाहिए, मृत्युदायक कुंडली चाहिए और उसके शनि, चंद्र, रवि, गुरु, शुक्र के योग भी उसमें अलग अलग कुंडली चाहिए। ये सविस्तर कुंडली हुई तो ये अपने को अपने इस कुंडली के माध्यम से अपने जीवन में क्या क्या घटनाएं घटनी है वो अपने को समझ में आती है। उसको ग्रह योग आपको सूचना देते हैं। तो कारागृह योग एक ऐसा ही ग्रह योग है कि शनि यह यम है, शनि यह न्याय देवता है और शनि यह कारागृह भी है। मंगल यह पुलिस का कारक भी है। इसके साथ रवि जो प्राण का कारक ग्रह है और गुरु आपको छुड़ाने वाला है और शुक्र यह कुंडली में ये भौतिक सुख का वादी ग्रह है। कर्तव्य से चांडाल योग हुआ तो कारागृह योग बनता है। धन से चांडाल योग हुआ तो धन के हेराफेरी करके कारागृह योग बनता है। भाग्य में और कर्तव्य स्थान से शनि चंद्रमा का योग हुआ और राहु केतु उसके साथ फेरे में हो गए तो आप भ्रष्टाचार के इसमें अटकने वाले हो रहते हैं। उसी तरह से लाभ में तो लाभ का प्रकरण जब होता है, पैसों का होता है, लेन देन का होता है, सोना चांदी का है, खेती बाड़ी का होता है, इसमें कुछ हेरफेर किया गया तो यह कारागृह योग बनता है। कारागृह योग अपने जन्म कुंडली में कई साल पहले यानी जन्म से ही अपने को देखने को मिलता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अब जन्म कुंडली करना आवश्यक है। पर जन्म कुंडली करते वक्त कंप्यूटर की कुंडली असत्य रहती है, उसमें यह भावनाएं नहीं रहती है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भरा हुआ होता है वही बाहर प्रिंट करके निकलता है, इसलिए कंप्यूटर की कुंडली असत्य है। लेखा जोखा पारंपरिक कुंडली से ही आपको ज्ञान होता है, इसके लिए जानकार ज्योतिष की आवश्यकता होती है। शनि चंद्र और राहु केतु का संयोग जब बनता है तो चांडाल योग में बनेगा तो कारागृह योग पक्का रहता है। कारागृह योग पक्का रहता है। कई राजनीति लोग अपन ने अभी वर्तमान स्थिति में जेल के अंदर बैठे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनके जीवन में भी कारागृह योग यह अपन ने जन्म कुंडली देखी जाए तो होते हैं। तो उनका कारागृह किस तरह से होता है तो रवि शुक्र से होता है। रवि और शुक्र यह राजनीति का कारागृह है, उसके इसमें चांडाल योग आ गया तो उसी टाइम उसी वक्त उनको कारागृह में जाना पड़ता है। देशभक्त भी कारागृह में जाते हैं, पर उनका देशभक्ति का जाना यह कारागृह योग नहीं रहता है, परंतु उनको वो भोगना पड़ता है। तो गुरु के सानिध्य में यानी सच्चे इसमें धर्म के इसमें या देश की सेवा के लिए देश के खातिर वो कारागृह में जाते हैं। वह अशुभ योग कहलाता नहीं, वो देशभक्ति का कारागृह योग कहलाता है। परंतु जो अशुभ योग है वो अशुभ योग से चांडाल योग या ग्रहण योग, राहु केतु का योग, यही कारागृह योग अपने को बताता है। इसमें पूजा उपासना का बहुत लाभ भी होता है। तो पूजा उपासना करने के लिए जो जूने सिक्के रहते हैं तांबे के, वैसा तो सोने के सिक्के चाहिए, पर सोने के सिक्के के बजाय अपन तांबे के सिक्के का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो करीबन 100 सिक्के जूने तांबे के हो गए, उसकी पूजा पाठ करके आपको इसमें सहायता मिलती है, निश्चिंतता मिलती है और इसमें बहुत सा दिलासा भी मिलता है। यह पूजन आवश्यक है। तो 100 क्यों लगते हैं तो 100 आयुष्मान 100 का रहता है साधारणतः। ज्योतिष शास्त्र में 120 का है, परंतु वर्तमान स्थिति में 100 का आयुष्मान गणना की है। तो
तो यह अपनी जन्म कुंडली में यह है योग, तो जन्म कुंडली के भाव से आखिर तक उसकी सुचिरभूतता करना चाहिए। जिसके कुंडली में जन्मतः 7.5 है या गर्भ में 7.5 है या जन्म होने के बाद 7.5 है तो भी यह कारागृह योग बनता है। या माता पिता का ब्याह शादीशुदा जो है उनके शास्त्र सम्मत नहीं हुई और उनके इसमें चांडाल योग हुआ तो चांडाल योग यानी उनके कर्म गति से उनको नहीं आया तो वंश के लिए मात्र वो आता ही है। वंश परंपरागत ये योग आता है, इसलिए शनि शमन विधि लिखा है वो 45 मास की उपासना रहती है। वो 45 मास की उपासना जिसका जन्म 7.5 में है उन्होंने उपासना नहीं किया तो उनको जो वंश होता है वह भी 7.5 के ही कुंडली में आता है। तो इसलिए ये 100 जूने सिक्के जो पुराने तांबे के सिक्के हैं उसके पूजन से बहुत सौ आपको या दिलासा मिलता है, सहायता मिलती है, निश्चिंतता मिलती है। तो इसलिए वो पुराने सिक्के का उपयोग इसमें लिया जाता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र की पूजा है, यह कर्मकांड की पूजा नहीं है। उसी तरह से आपके जन्म भाव के कुंडली में कर्तव्य भाव, धन भाव, लाभ भाव, भाग्य भाव, मृत्यु भाव, नसीब भाव, दैव भाव इतने सारी कुंडली का परीक्षण करके ही अपने को इसका परीक्षण मार्गदर्शन मालूम होता है। इसलिए जानकार ज्योतिषी की ज़रूरत यहाँ होती है। इसी तरह से वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 2023-24 में अपन ने देखा जाए तो सर्वसाधारण शनि चंद्र का चांडाल योग है, इसलिए एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे, अपघात ज़्यादा हो रहे, अनेक राजनीतिक लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं, दोषारोप लगे हुए, भ्रष्टाचार में भी कई अधिकारी लोग इसमें आए हैं। तो इसलिए जो सार्वजनिक देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में शनि चंद्र चांडाल योग है, तो सब ने सावधान रहने की ज़रूरत है। ये प्राणियों पर भी चलता है, आसमानी संकट पर भी चलता है, अग्नि पर भी चलता है, इसलिए ये दुखद घटनाएं घटती है। मैं विश्व ज्योतिषाचार्य ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय का संचालक सुरेश राव बोरकर गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर है 9850015558। विश्व ज्योतिषाचार्य बोरकर गुरुजी। फिर से मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मला बाई बोरकर, इनको अभिवादन करके आज के कार्य का समापन करते हैं।